बताइए। आइए यार हम लोग 7 से विभाजिता के नियम जानेंगे। ये हमारी 8 अंकों की संख्या है, इससे विभाजिता का नियम लगाएंगे। इकाई का अंक छोड़ देंगे, फिर इसका दुगना कर देंगे तो दुगना होगा 4, फिर इसमें से घटा देंगे तो 13 में 3 में से 4 घटेगा नहीं तो इधर उधार ले लेंगे, फिर 13 आएगा, 13 में से 4 घटाएंगे बचेगा 9, फिर यहाँ हो जाएगा 4 6 0 6 11। अब कितने अंकों की संख्या हो गई? अब 7 अंकों की संख्या हो गई है। अब इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक 9 है, फिर 9 हटा देंगे और 9 का दुगना कर देंगे तो 9 का दुगना हो जाएगा 18। 18 लिखकर घटा देंगे। आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। 18 लिखकर घटा, इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 4 में से 8 घटेगा नहीं तो इसलिए इधर उधार ले लेंगे, फिर हो जाएगा 14। 14 में से 8 घटाएंगे बचेगा 6, फिर 6 और फिर यहाँ पे उधार लिए थे तो यहाँ पे बचा 5। 6 था, 5 बचा, 5 में से 1 गया बचा 4। फिर वैसे सारी संख्या उतार देंगे। फिर क्यों? क्योंकि और नीचे कोई संख्या नहीं है। और फिर यहाँ पे इकाई का अंक है 6, 6 को हटा देंगे और इसका दुगना कर देंगे तो 6 का दुगना होगा 12। फिर 12 इसमें से सारी संख्या में से 12 घटा देंगे तो यहाँ 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2 और यहाँ 0 में से 1 जाएगा नहीं तो 0 उधार ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 गया बचा 9। फिर यहाँ 6 था, उधार ले लिए तो यहाँ बचा 5 और फिर सारी संख्या फिर उतार देंगे, इससे नीचे कुछ है नहीं। फिर 2 इकाई का अंक हटा देंगे, यहाँ 2 है, 2 हटा देंगे, 2 का दुगना कर देंगे तो 2 का दुगना हो जाएगा 4। फिर इसमें से घटा देंगे तो 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया बचा 5 और फिर सारी संख्या वैसे उतार देंगे। 1155। फिर इकाई का अंक हटा देंगे और यहाँ 5 का दुगना कर देंगे। हाँ, करके घटा देंगे। हाँ। फिर 5 का दुगना हो जाएगा 10। इकाई का अंक कितना था? 5। तो 5 का दुगना 10 हो जाएगा। हाँ। फिर 10 घटा देंगे इसमें से तो यहाँ 5 में से 0 गया बच्चा 5 और 1 में से 0 का बचा 1 0 और फिर 1। फिर इकाई का अंक है 5, 5 का हटा देंगे, फिर उसका दुगुना करके और उसमें से घटा देंगे तो 5 का दुगुना होगा 10। 10 लिखकर फिर घटा देंगे। शेष क्या बचा? 0। हाँ, बच्चों को बताइए कैसे क्या होता है? अगर 0 आए तो क्या होता है? 0 आया तो मतलब कि 7 से विभाज्य है और या 7 के पहाड़े में जो संख्या आती है जो वो संख्या आ जाए तो उससे 7 से विभाज्य। हाँ, 7 14 21 हाँ 35 42 49 हाँ 50 आए तो 50 आए तो नहीं, तब वो संख्या विभाज्य नहीं है। तो 7 से विभाज्यता की जांच को अगर कोई एक लाइन में बताना चाहे तो क्या बताओगी? मतलब कि जो 0 या तो 0 आखिरी संख्या जो इकाई का अंक है उसको छोड़ देंगे और उसका दुगना बाकी संख्या में से घटा देंगे और ये कार्य हम तब तक करेंगे जब तक उसके पहाड़े का जब तक आखिर में 7 का पहाड़ा या 0 ना आ जाए। यदि दोनों नहीं आता है तो हम क्या मान लेंगे? विभाज्य संख्या नहीं है। किससे? मतलब जो संख्या है 7 से हम 7 की विभाज्यता की जांच करें, इसका मतलब हो जाएगा हम वो संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। तो आप अपने लाइन में जरा बच्चों को समझा दीजिए, एक लाइन में कैसे करना है सबको बताइए। हाँ, जब हमको कोई संख्या मिले और हमको 7 से विभाज्यता की जांच करना हो तो एक लाइन में बताइए क्या करते जाएंगे? जब हमको कोई मिले तो और 7 से विभाज्य करना हो तो 7 के पहाड़े में 7 के पहाड़े नहीं, शुरू से बताइए। हाँ, शुरू से इकाई का अंक। हाँ। इकाई का अंक छोड़ देना है, फिर उसको दुगना कर देना है और दुगनों में से जो उस सारी संख्या घटा देंगे और फिर लिख देंगे। हाँ, और ये तब तक करेंगे जब तक 0 ना आए या तो 7 के पहाड़े में जो आता है वो ना आए। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए इनके लिए। बताओ तुम बहुत